बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप में क्या डिफरेंस है और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है वो कितना होता है और उसमें क्या सर्वाइव किया जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पे हम जो है बात करेंगे। क्योंकि सीएससी का तो सबको होता है कि सीएससी में 3 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं इनका क्या चक्कर होता है यार, इनके बारे में बताया जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, कुछ को नहीं आइडिया होगा इसके बारे में कि इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है या क्या स्टाइपेंड कितना होता है। ये सीएससी का तो 3000 आरएमबी होता है जो कि पाकिस्तानी बनता है 85 से 90,000 पाकिस्तानी रुपए। और जो बाकी होता है यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब, उसमें क्या होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि क्या हम सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं? जितनी मर्जी में चाहे कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 जितनी यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहें। जिन जिन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो वो आप कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा किस यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप है और किस उसका स्टाइपेंड क्या है और कैसे अप्लाई करना है? तो वो हमारी वेबसाइट पे जैसे जैसे स्कॉलरशिप इंशाल्लाह अनाउंस होती जाएंगी। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पहले सीएससी को कवर करेंगे, उसके बाद साथ साथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी वीडियो बनाएंगे, उनको भी कवर करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की डेडलाइन थोड़ी सी जो है अप्रैल मई तक जाती है, अप्रैल तक जाती है। कभी कभार 30 मार्च भी पे भी होती है, लेकिन ज़्यादातर चली जाती है अप्रैल के एंड तक और मई के मिड तक। ठीक है, पहले सीएससी को कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्यूरियोसिटी सीएससी की होती है कि सीएससी के बारे में वीडियो बनाइए। अब स्टाइपेंड पे आते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड कितना होता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे शियान जोतांग यूनिवर्सिटी है XJTU, इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है पीएडी वालों के लिए ए कैटेगरी 4500 आरएमबी है, उसके बाद 3500 आरएमबी है बी कैटेगरी और 3000 आरएमबी मेरे ख्याल में जो है उनकी सी कैटेगरी है। ठीक है, इस तरह उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। स्टाइपेंड 200-300 आगे हो सकता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, लेकिन 4500 होता है, 4000 भी होता है, 3500 भी होता है, 3000 भी होता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। ठीक है, तो अगर 4000 उनके लिए किया जाए तो 4000 बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या डिपेंड करता है वो भी कि अगर यूनिवर्सिटी की उस साल उनकी पॉलिसी क्या है। जैसे शियान जोतांग जो है वो 6000 आरएमबी या 5500 आरएमबी जो है वो 6 महीने का डॉर्मिटरी का लेते हैं अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो तो। ठीक है, तो वहाँ पे डॉर्मिटरी की फ़ी देनी पड़ती है, वो स्टाइपेंड में से कट करें या जैसे हिसाब किताब वो वहीं पे होता है। ऐसे ही मास्टर के लिए भी उनकी जो है कैटेगरीज हैं 3000 आरएमबी, 2500 आरएमबी, 1700 आरएमबी, ABC कैटेगरी जो बनाई हुई है उन्होंने, उनमें भी जो है डॉर्मिटरी कवर नहीं होती। डॉर्मिटरी का 5500 या 6000 आरएमबी देना पड़ता है वहाँ जाके। अगर ऑनलाइन है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो नहीं देना पड़ता क्योंकि आप घर में डॉर्मिटरी यूज़ नहीं कर रहे। अगर वहाँ पर अगर गए तो आपको डॉर्मिटरी के देना पड़ेंगे। ठीक है, ये तो होगी एक कंडीशन। बाकी सारी चीज़ें फ्री होती हैं, मेडिकल वगैरह वो सारा हिसाब किताब और होता है। स्टाइपेंड आपको मिल जाता है और इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब आते हैं और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जैसे हवाई यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT हो गई, और इसके अलावा मुझे और तेंजिन यूनिवर्सिटी जो हो गई वो हो गई। बाकी आप मुझे भूली हुई है कौन सी है इनका। आप DUT की बात की जाए तो 1500 आरएमबी वो देते हैं मास्टर वालों को और 1700 या 2000 आरएमबी जो देते हैं वो पीएडी वालों को स्टाइपेंड। इसमें डॉर्मिटरी सब चीज़ उसी में ही होती है और सारा कुछ जो है उसी में हो जाता है, कवर हो जाता है, कोई मसला नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई छुपे हुए चार्जेस नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह अगर उसकी बात की जाए तेंजिन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें भी उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें शायद 1700 आरएमबी देते हैं और बाकी डॉर्मिटरी खुद करना पड़ती है। तो ये वेरी करती है। बाकी सारी चीज़ें फ्री होती हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। हाई यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है, 1700 आरएमबी देते हैं मास्टर वालों को और 2000 आरएमबी देते हैं या 2500 पीएडी वालों को। ठीक है, तो उसमें भी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। ये जो है इस तरह वेरी करते हैं ये सारी चीज़ें। अब खर्चा कितना हो जाता है ये भी आपको पता होगा, चले मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि अगर 1700 आरएमबी या 1500 आरएमबी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अवेल की जाए तो क्या हमें जाना चाहिए? अगर गए तो हमें घर से तो पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। कुछ दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं कि घर से हमें ना मंगवाने पड़े, जितने भी मिलेंगे 1500, 2000 आरएमबी या 3000 आरएमबी वो हमने खुद ही हड़प करने हैं, सारे। ठीक है, तो वो सारे आपने खुद हड़प करने हैं। कुछ का जो होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं यार 2000 आरएमबी मिले, 1500 आरएमबी मिले, कुछ मैं सेव कर लूँ और कुछ 10-15 हज़ार घर भी भेजूँ ताकि जो है घर का सर्कल भी जो है वो भी चलता रहे। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। तीसरी तरह के लोग जो होते हैं वो आपको पता है फिर हाई क्लास जो फैमिलीज होती हैं, रॉयल फैमिलीज समझ लें या थोड़ा सा ऊपर लेवल तक ऊपर लेवल वाले समझ लें, जो कि हम तो नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है जी, बस हम तो जाएंगे, हमें मिले स्टाइपेंड ना मिले, हमने चाइना जाना है, जो है घर वालों से भी पैसे ले लेंगे, कोई इशू नहीं है भाई, मोटी पार्टी है, हम ये कर लेंगे। तो उनको स्टाइपेंड के साथ कोई लेना देने नहीं होता, उनको करते हैं साइड पे। बाकी दो की बात करते हैं।
अगर तो आप सोच रहे हैं कि 1500 RMB या 1700 RMB में डॉर्मिटरी भी देनी पड़े, अगर मिसाल के तौर पर, या 2500 RMB में डॉर्मिटरी देनी पड़े, तो फिर क्या होगा, डॉर्मिटरी भी हो जाएगी कवर और बाकी आपका गुजारा भी चल जाएगा। ठीक है, अगर तो डॉर्मिटरी कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, फ्री है, 1500 RMB है या 1700 RMB स्टाइपेंड है, तो वो पाकिस्तानी बनेगा कोई 30-35 हज़ार पाकिस्तानी रुपए आपका वहाँ पे खाने पीने का लग जाएगा। अगर आप बंदे के पुत्रों की तरह रहें, 600 से 700 RMB 800 RMB आपका खाने पीने का लग जाएगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाला जो 600-700 RMB है वो आप बचा भी सकते हैं अगर बचाना चाहें तो। अगर उड़ाना चाहें तो फिर 1500 RMB जो है वो भी एक दिन का होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं लोग, लड़के होते हैं, वो वहाँ पे सेव भी करते हैं, उनको लगता है कि हम पाकिस्तान से यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं और हम पढ़ेंगे और बाकी सेव करेंगे, पैसे अपने बचाएंगे। कुछ होते हैं आज़ाद ख्याल, वहाँ पे जो है उनको दुनिया के वो इसमें ऐसे मुब्तला होते हैं कि उनको होश ही नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर जो है उनके फिर हालात थोड़े से पतले होते हैं, वो फिर आखिर में फिर मांग तांग के गुजारा करते हैं। लेकिन मांगना भी बड़ा वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, हर बंदा अपनी वो खुद सर्वाइव करने के चक्कर में होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह होता है। अगर तो आपका 600-700 RMB वहाँ पे खाने का लगेगा और बाकी 600-700 RMB आपका बच जाएगा, तो वो आप घर भी अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब ये भी कैसे भेजे जाते हैं पैसे, कौन भेजेगा, ये मसला नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, ये हो जाता है वहाँ पे जब जाता है बंदा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हैं सारी फ्री होती हैं वहाँ पे, इसका मतलब मसला नहीं होता। 400-500 अगर खुद बनाएंगे, अब सवाल ये भी होता है खुद बनाएं या वहाँ पे कैंटीन से खाएं, आप पे डिपेंड करता है। कैंटीन से खाएंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर वो जो कैंटीन से अगर आप खुद बनाएंगे तो 400 RMB में आप जो है कर लेंगे अपना खाना पकाना जो है सारा आपका हो जाएगा कवर। अगर आप वही खाना आप कैंटीन से खाएंगे आपका 700-800 RMB जो है लग जाएगा, मीन्स के थोड़ा सा एक्स्ट्रा डबल समझ लें या एक्स्ट्रा समझ लें, वो पड़ जाएगा आपको। अगर आप नवाब अफकाला बाग हैं जैसे घर में होते हैं कि खाना पकाना नहीं आता ये वो, तो फिर तो आपको कैंटीन से खाना पड़ेगा या फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे सीखने वाली रूटीन होती है। अगर हैं तो भाई जो भी है देखी जाएगी, मैं कैंटीन से खाऊंगा चाहे 400 एक्स्ट्रा लग जाए, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप कैंटीन से खाएं भाई। जैसे मेरे जैसा बंदा हो उसको सिर्फ चाय बनानी आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना आता, क्योंकि बाहर कभी गए ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, तो कैसे जो है बाहर ये चीज़ें जो है हम कर बनाएं। घर में बंदा नवाब होता है, खाना आगे आ जाता है, हर किसी को पता है। माँ जब होती है वो बच्चों को जो है खाना फिर जो है टाइम पे दे देती है। बाहर जब जाते हैं तो फिर माएँ याद आती हैं, आपको भी आएंगी, सबको आएंगी, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप घर भेजना चाहेंगे तो घर भी भेज सकेंगे, 400 RMB 500-600 RMB, तो वो 10-12 हज़ार घर भी भेज सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ कंडीशन, जब बाहर जाना होता है बंदे ने, कुछ इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ से बचेंगे पैसे घर भेजेंगे। ये ढकी छुपी बात नहीं है, आप सब जानते हैं, हर बंदा अपनी कंडीशन को जानता है। कोई भी जब स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करता है, जो बाहर जाता है, कोई लैंड डार्ड नहीं होता, सब जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी होता है। जो जिनकी CSE होती है वो तो उनको छोड़ो, उनके अलग हिसाब किताब होते हैं, उनके तेवर ही अलग होते हैं भैया। जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिया, कोई मसला नहीं होना चाहिए। 1500 RMB 1700 RMB जो स्कॉलरशिप मिले आपने अवेल करनी है, और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने कि वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे। हो जाता है सारा कुछ, बंदे के पुत्रों की तरह रहेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला भी नहीं होगा। बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा, पता नहीं अब तो ऑनलाइन चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी होती है डिग्री ऑनलाइन ही ना निकल जाए, तो उनको हम वेलकम कहेंगे, और इसके बाद जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आपको पता चल गया। 600 RMB में आप 1000 RMB वाली कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा ना, तब भी आप सर्वाइव कर लेंगे वहाँ पे, महीने का औखा सौखा होकर सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, फिर प्रोफेसर भी जो है, अगर वो आप रिसर्च वर्क करते हैं या कोई वैसे करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। 400-500 RMB वो भी दे देता है अगर अच्छा प्रोफेसर हो। ठीक है, इस तरह चल जाता है। 1500 RMB में आपका गुजारा हो जाएगा, 500-700 RMB आपका खाने का लगेगा। बाकी भी आगे थोड़ा पीछा आगे चले भी जाएँ, मतलब कि कभी चले जाना शहर में घूमने फिरने शहर में, ज़्यादा नहीं, पार्टियाँ पूटियाँ नहीं अटेंड करनी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपका 600-700-800 RMB या 900 RMB 1000 RMB तक लग जाएगा। 500 RMB आप घर भी भेज सकते हैं, 10-15 घर भी भेज सकते हैं। चलो यहाँ पे भी जो है चलो थोड़ा बहुत जो है चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, ये मेरे जैसा मिडिल क्लास जो बंदा हो वो सोचता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो अमीर कबीर जो होते हैं उनकी एक अलग ही सोच होती है, हम उनमें से नहीं हैं, और शुक्र है हम उनमें से नहीं हैं।
ठीक है, बाकी जैसा भी है चल रहा है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर कैसी लगी ये लाजमी बताइएगा कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब मैं नहीं कहूँगा कि ये करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये इख्तियार आपके पास है, इसको आपने खुद इस्तेमाल करना है। मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला कि ये कर दें वो कर दें, आपने खुद ही करना है, जो करना है आप समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।